हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट करते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं। तब हम लोग रिवीजन पे आते हैं। याद रखें कि ये सीसैट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 33% मार्क्स यानी कि 66 मार्क्स नहीं लाए, आपका जीएस पेपर 1 चेक नहीं होगा। इसलिए जीएस पेपर 2 पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है जितना जीएस पेपर 1 है। तो क्वांट्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ए बोरोज ₹800 at the rate of 12% per annum simple interest, and B borrows ₹900 at the rate of 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट पे। इन हाउ मेनी ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेप्ट बी इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट दे बताना है। ए ने 800 रुपये लिए 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे, और बी ने लिए 910 10% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कितने साल बाद इनका जो टोटल अमाउंट है डेप्ट का वो इक्वल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है। तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अब दोनों का हम लोग को ए और बी का इक्वल करना है। ठीक है। तो प्रिंसिपल का फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल तो दिया रहता है अपना प्लस PRT/100। दोनों का फॉर्मूला हो गया। अब ए के लिए लिखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है, 800 रुपये लिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट इस पे लगेगा, 800 रुपये लिया प्लस प्रिंसिपल क्या है 800, रेट क्या है 12, टाइम दिया नहीं है और दोनों का टाइम सेम है, तो टी लिख दिए और डिवाइडेड बाई 100। अब बी का क्या है, 910 लिया, 910 प्रिंसिपल है, किस रेट पे 10% पे, टाइम टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखेंगे ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो इससे इससे कट गया। ठीक है। तो क्या हो गया 800 प्लस 12 × 8 96 टी इजिकल टू 910 प्लस 91 टी। अब टी को एक साइड लाएंगे, 96 माइनस 91 टी इजिकल टू 910 माइनस 800। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 96 टी है, 5t इजिकल टू 110। तो टाइम क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5 इजिकल टू 22 ईयर्स। मतलब इतने टाइम लगेंगे जिससे दोनों का डेप्ट अमाउंट इक्वल हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years एंड ₹854 इन 4 years। तो सम क्या है वो निकालना है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल मतलब 3 साल में 815 हो जा रहा है और 4 साल में 854 हो जा रहा है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल कांस्टेंट मतलब सेम बढ़ेगा। तो एक साल का क्या हो जाएगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर जो होगा वो, ये 3 साल में 815 है, 4 साल में 854 है, तो एक साल में
854 माइनस 815, तो ये हो जाएगा ₹40 होता है तो 55 होता है, एक कम है तो ये 39 हो जाएगा। तो एक साल में 39, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, क्योंकि शुरुआत तो 3 साल से हुआ है, 3 ईयर, तो एक साल का 39 है तो 3 साल का 39 इंटू 3, तो 40 इंटू 3 120 है, एक कम है तो 3 कम कर देंगे, 117। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें निकालना है कि प्रिंसिपल कितना था। तो सम दिया है, ठीक है, ठीक है, सम दिया है मतलब अमाउंट दिया है, हमें निकालना है। तो अमाउंट दिया 815, 3 साल का, और इंटरेस्ट है 117। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल और सम एक ही होता है। तो अमाउंट क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट, ये अमाउंट दिया है, तो 815 3 साल का अमाउंट क्या है? 815, और इंटरेस्ट क्या है? 117। तो ये कितना हो जाएगा? ₹698, क्योंकि 817 होता है तो 700 होता है, तो दो कम है, 698। तो प्रिंसिपल हो गया 698। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 698। आते अगले पे। ए सम फेड्स ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? तो इसमें दिया हुआ है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइम, तो सम यानी कि प्रिंसिपल निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, हमें P निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होगा? SI, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 4016.25, 4016.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर क्या है? 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। अब ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, तो ये 100 से ये 100 चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा, इसको काटेंगे, 8 बार में गया, एक नहीं जाएगा, फिर 0 देंगे, 6, 3 बार में 16 हो गया, 3 बार में एक बचा 12, 2 बार में, और फिर ये 5 बार में। ठीक है, अब देखना है 9 से जाएगा कि नहीं। 5 3 8 9 10 18, ये 9 से भी जा रहा है, तो 9 से ये जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 8 जा 72, 8 बजा 83, 9 टाइम्स में 12 बचा, नहीं 9 टाइम्स में तो 22 बचा, तो कितना? 2 बार में 18, कितना बचा? 4, 4 5 45, 9 5 जा 45। तो हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया ₹8925। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते अगले पे। तो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम will it take for an amount of ₹450 to yield ₹81 as interest
एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम निकालना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है PRT/100। हमें टाइम निकालना है, तो SI/100 डिवाइडेड बाई P/R। तो SI क्या है, 81 × 100 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 4.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हट गया। अब 9 टाइम्स में, 9 से 5 टाइम्स में, 9 से ये 50 टाइम्स में, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 और 5 से ये 4 टाइम्स जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ईयर्स। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रीना टू के लोन ऑफ ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid ₹432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि निकालना है तो 8% मान लेंगे। तो अब क्वेश्चन दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो टाइम कितना लगेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है तो 8 ईयर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, SI = P/R/T डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हो रहा है 432 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 1200, आर कितना है 8, टी कितना 8 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो से ये जीरो कटा और 12 से ही कटेगा, 12 से 3 बार में 36, 4 इधर 3 और 7 72, तो 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो R² आ रहा है 36, तो दिस इम्प्लाई R कितना हो जाएगा 6, तो रेट हो गया हमारा 6। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है, ए पर्सन डिपोजिटेड ₹400 for 2 years, ₹550 for 4 years, and ₹1200 for 6 years. He received the total simple interest of ₹1020. The rate of interest per annum is the rate of interest in each case सेम है। ठीक है, तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 सब में अननोन है। तो ये तीनों का जोड़ेंगे तो इंटरेस्ट आ रहा है 1020। तो लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर एनम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI = PRT/100। अब तीनों को इसी में पुट करना है। तो पहला क्या है 400, रेट क्या है R, सेम है सबका रेट, और टाइम क्या है 2 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस। अब दूसरे वाले का क्या है
550 इंटू आर, और ये 4 साल के लिए था, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1200 इंटू आर इंटू 6, ये कितना था 100। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1020 इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 20 गया, 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, 2 से 2, ये 5, 5 से ये 11, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया। ये 8 हुआ प्लस 22 प्लस 12 से 72, तो ये हो गया हमारा 1020। अब यहाँ से देखेंगे तो 72 प्लस 30 102 इजिकल टू 1020। तो आर क्या हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई 102, तो ये कटेगा 10 हो जाएगा। तो रेट क्या हो गया, रेट इजिकल टू 10% पर एनम। ऑप्शन नंबर ए। आते अगले पे, तो अगला क्या कह रहा देखते हैं। ठीक है, ए मैन took loan from a bank at the rate of 12% per annum, simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him was, तो प्रिंसिपल निकालना है, सभी चीज़ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, पी निकालना है, तो हियर टू पे 5400, तो इंटरेस्ट है इसका 5400, तो पी ऐसे ही रहेगा। रेट कितना 12 और 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। तो अब देखेंगे पी क्या हो जाएगा 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से जाएगा ये एक बार में, फिर ये 8 बार में, फिर डबल जीरो। ठीक है, और 12 से ये जाएगा एक बार में, 60 बचा 5 जीरो, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज 15,000। ऑप्शन नंबर सी। आप आते अगले पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ए सर्टेन सम of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? ठीक है, तो इंटरेस्ट इसका मतलब सम 3 गुना हो जा रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो रहा है ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, तो मनी ट्रिपल हो रहा है, मतलब 100% जो मनी था वो ट्रिपल होके कितना हो रहा है 300%। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 100 माइनस 300 माइनस 100, तो 200% बढ़ रहा है कितने साल में 20 साल में, तो एक साल में कितना बढ़ेगा 20%। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है कि इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू टोटल परसेंटेज
मतलब ये जो आया है जितना बढ़ रहा है -100%, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है वो 100% में पूरा होता है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये तो हमें पता है 20 साल होगा, पर इसको मतलब 10 साल में हो रहा है 20 का, तो ये हम लोग देखते हैं। तो टोटल परसेंट कितना हो रहा है 300, कितना में से माइनस करेंगे 100 में से, नंबर ऑफ ईयर 220, तो ये हो गया 200/20। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10% इसका इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट तो आ गया। अब ट्रिपल हो रहा था 20 साल में, अब बताना है कि ये डबल खुद का कितना होगा। देन डबल इज इक्वल टू 2 × 100, 200%। तब इसको देखेंगे, तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू टोटल परसेंटेज -100% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास इस पर इंटरेस्ट रेट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू तो टोटल परसेंट 200 - 100 डिवाइडेड बाई कितना है इंटरेस्ट रेट 10, तो ये हो जाएगा 100/10, तो इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 साल लगेंगे इसको डबल होने में। 20 साल लग रहे थे ट्रिपल होने में, 10 साल लगेंगे डबल होने में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरो ₹5,000 फॉर 2 years at 4% per annum। ठीक है, he immediately lends it to another person at 6% per annum for 2 years। Find his gain in the transaction per year। तो 4% से लिया और 6% पे किसी और को दे दिया, तो गेन इन 2 years कितना करना है। ये 2 साल के लिए दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत था, 6% पर एनम की जगह पे 1/4% पर एनम था। तो अब हमें इसका गेन निकालना है कि कितना हुआ। तो गेन कैसे निकलेगा, तो 6 1/4 है, ये बड़ा होगा, ये माइनस, देखो ये इस पे माइनस इसी पे ये, तो 2 साल का हमें फ़ायदा कितना है मिल जाएगा। 2 साल का निकल जाएगा तो 1 साल का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो गेन इन 2 years। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रुपीज़, तो 5,000। रेट क्या है 6 1/4, मतलब 6 × 4 24, 24 + 1 25/4 इंटू 2 साल के लिए 2/100 माइनस, अब वो है 5,000 × 2 × 4/100, तो ये 100 से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 2 बार 25 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 25 × 25 625 माइनस 50 × 400, नहीं 200, 200 × 2 400। ठीक है, इसको कितने का प्रॉफिट गेन हुआ 225 का 2 साल में। देयरफॉर गेन इन 1 year 225 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 112.5 रुपीज़, 112.5 रुपये 1 साल में ट्रांजैक्ट प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम for 8 months at 4% per annum is rupees 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. इस सम इज, तो हम यहाँ पे लेट मान लेंगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब और जो सम बोलिए, पर निकालना सम है तो लेट द सम बी पी। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये 129 रुपये लेस है ऊपर वाला, तो ये माइनस ये 129 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस तो 129 है। तो P इंटू 5 इंटू 15, 15 महीने, और इसको साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा। तो P इंटू क्या रेट चल रहा है 5% का, इंटू 15 महीना है, तो 100 इंटू जो इसमें जो भी टाइम रहता है वो ईयर में रहता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, माइनस P इंटू 4% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। तो अब इसको क्या हो जाएगा 129, क्योंकि 129 रुपीज़ लेस था, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 125 आना चाहिए। तो ये नीचे का एल से तो एल्सियम ले लेंगे, तो नीचे आ गया 1200, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75P, 15×5 = 75 माइनस 32P इज इक्वल टू 129। ठीक है, तो ये 43P हो जाएगा इज इक्वल टू 129 इंटू 1200, तो 43 इंटू 3 ये जाएगा, तो P इज इक्वल टू 3600। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 3600। हमें निकालना क्या था सम, मतलब प्रिंसिपल बोले या सम बोले सेम चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते अगले पे। तो इसमें अब देखते क्या क्या दिया हुआ है। ए सर्टेन अमाउंट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1750 आफ्टर 7 years, had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned? तो इसमें दिया है, प्रिंसिपल दिया है ₹1750 और टाइम दिया है 7 years, रेट नहीं दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट 2% अगर बढ़ जाए तो कितना ये कमाएगा, तो हमारे पास पहले वाला इंटरेस्ट भी नहीं है और हमारे पास कोई रेट नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ और डाटा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल और टाइम बस दो ही वेरिएबल है, रेट है नहीं, तो फिर ये पॉसिबल है नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांट बी डिटरमाइंड। तो ये पॉसिबल है नहीं, कांट बी डिटरमाइंड। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% simple interest and an equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years. If your total interest was rupees 760, what amount was lent in each cases? ठीक है, तो जो सम है या अमाउंट बोले उसको पी मान लेंगे।
let the sum lent in each case be रुपीज पी। तो अब यहाँ पे है कि दोनों का इंटरेस्ट अगर मिलाएंगे तो 760 होगा। तो देखते हैं, पहले वाले का पी है आर के 2 साल के लिए, तो पी इंटू 9 × 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, अब दूसरे का है 10 का है, तो पी इंटू 10 × 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 760। अब ये कट सकता है, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि एलसीएम लेने में इजी रहेगा। 18p माफ प्लस है ना, टोटल है ना प्लस होगा, 18p प्लस 20p इज इक्वल टू 760। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो ये 38p हो गया इज इक्वल टू 760 × 100। तो 38 गुना क्या होता है, 76 होता है। तो ये 38 से ये जाएगा 20 बार में, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ₹2000। तो हमारा जो प्रिंसिपल आया ईच केस में वो है 2000। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते अगले पे, मनी डबल इटसेल्फ इन 8 years, डबल इटसेल्फ इन 8 years, इन हाउ मेनी ईयर्स, इट विल 5 times, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है तो टाइम तो लगेगा ही। तो जो अमाउंट मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा वो 2p हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल से डबल हो गया। तो 2p प्रिंसिपल जो लिए वो प्लस PRT/100, इस पे सॉल्व करना होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये मान ये अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि मनी डबल हो जा रहा है 8 साल में। तो जो हमने प्रिंसिपल लिया वो डबल हो गया। तो 2p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से रेट निकलेगा, तो p ये इधर आ गया इज इक्वल टू p/100, ठीक है। तो p इंटू आर, ठीक है। तो p कैंसिल। तो यहाँ से हम देखें तो r हो गया 1/8 × 100। तो 1/8 क्या होता है, 12.5%। तो ये हमारा रेट आ गया। नाउ अब क्या करना है, 5 टाइम्स के लिए निकालना है। तो 5p इज इक्वल टू p इंटू 12.5 इंटू t/100, ठीक है। तो 5p इंटू 100 इक्वल टू 12.5p इंटू टी, ठीक है। तो ये आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 5p इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5p। तो ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 5 से, 5 से ये गया, ये गया, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ किया है इसमें। यहाँ से क्योंकि हमने प्रिंसिपल तो ऐड ही नहीं किया।
प्रिंसिपल प्लस भी तो करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5p माइनस पी इजिकल टू 125p इंटू टी डिवाइडेड बाई, अब पॉइंट हटाए तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया 4p इजिकल टू 125pt बाई 1000। तो यहाँ से अगर हम टाइम देखें तो 4p इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 125p, तो इसको अगर हम कट करें तो ये जाएगा 40, ये जाएगा 5, ठीक है। तो फिर ये 5 से ये जाएगा और 8 बार में p से p चला गया तो कितना हो जाएगा, t इजिकल टू 4 इंटू 8। तो दिस इम्प्लाई t इजिकल टू 32 ईयर्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट टू रुपीज 15,000 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसमें सम है 12,500, अमाउंट है 15,500 और 4 साल के लिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 15,500 माइनस 12,500, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट 3,000। इंटरेस्ट निकल गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो रेट निकल जाएगा। नाउ एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी कितना है 12,500 इंटू टाइम क्या है 4 साल इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 125 से 125 से 1000 कितने बार में जाता है, 8 बार में शायद जाता है ना। तो 8 इंटू 3 कितना 24 बार में, और 4 से कितना जाएगा 6 बार में। तो रेट क्या आया 6% का। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 6%। आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी will amount to rupees 520 in 5 years and 568 in 7 years at simple interest, ठीक है। तो 5 साल का दिया है, 7 साल का दिया है, ये है प्रिंसिपल, अमाउंट दिया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 5 साल का और 7 साल का, क्या दिया है अमाउंट। तो अमाउंट इन 5 years कितना है 520, ठीक है। और अमाउंट इन 7 years कितना है 568। तो अब अंतर कितना है 48 का 2 साल में। तो इंटरेस्ट है जो 48 है 2 साल में मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारा लग गया, अब हर साल वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट है।
प्रिंसिपल नहीं बढ़ सकता। प्रिंसिपल जो एक बार ले लिए वो ले लिए, तो अब जो बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल में, इन 2 years इज इक्वल टू 48। तो इंटरेस्ट इन 1 year क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया 24, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है 5 साल का 520 माइनस 24 जो आया इंटरेस्ट आया है 1 साल का, तो 5 साल का होगा इंटू 5। तो 520 माइनस 120, तो प्रिंसिपल हमारा आया ₹400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जिसको वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि लोग सेशन में जुड़े और एग्ज़ाम ट्राई करने का और आगे बढ़े। और पसंद आए, समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ना समझ में आए तो कमेंट में टाइप कीजिए कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बोलिएगा सुधार होगा, ताकि आप लोग को आसान से आसान लैंग्वेज में समझाया जा सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।